आज डॉक्टर अशोक ज्ञानी इस मंच पर हैं। जिन लोगों ने उनको सुना है वे उनके बारे में जानते हैं, जो लोग उनसे मिले हैं वे उनके व्यक्तित्व के बारे में भी जानते हैं और उनके भीतर जो व्यक्ति है उसके बारे में भी जानते हैं। आइए हम उनको सुने। जितने चुनिंदा नाम यहाँ पर उपस्थित हैं श्रोता के रूप में, मैं उन एक एक व्यक्ति से उनके बारे में जागरण चाहता हूं, जागरूकता चाहता हूं। साधना शिल्पी समय को गढ़ रहे हैं, दूर है मंजिल मगर हम बढ़ रहे हैं। थरथराती पिंडलियां दुर्बल नहीं हैं, ये रपटती सीढ़ियों पर चढ़ रहे हैं। गुरुवर को नमन करते हुए पहले 4 पंक्तियां माँ के चरणों में स्वागत, उसके बाद फिर एक छोटा सा संस्मरण। धरती ने कहा गंगा जी का जल पवित्र है। धरती ने कहा गंगा जी का जल पवित्र है। आकाश ने कहा मेरा बादल पवित्र। धरती ने कहा गंगा जी का जल पवित्र है, आकाश ने कहा मेरा बादल पवित्र है। तभी तुतलाई हुई बोली में एक बच्चे ने कहा इन सब से मेरी अम्मा का आंचल। निखिल बेटा, ये सन 83-84 में मैं कक्षा 11 का विद्यार्थी था राजकीय इंटर कॉलेज रायबरेली में, और उसी के बगल में मानस सम्मेलन 3 दिन हुआ करता था। तो कवि सम्मेलन था, तो हम लोग विद्यार्थी लोग मिलकर ये हुआ कि कवि सम्मेलन सुना जाए। तो गेट बंद कर दिया जाता था 10 बजे हॉस्टल का, तो उसमें सरिया वाला गेट था। तो कुछ जमाने में तो हम लोगों ने सरिया को इसे फैला करके दो लोग इधर लगे, 2 लोग इधर, पहले सर निकाला, फिर पेट निकाला, फिर पैर निकाले। ये मैं वो घटना बता रहा हूँ सन 83-84 की। और उस समय कवि सम्मेलनों की जो पहचान हुआ करते थे, उस समय दादा रमेश रंजन जी, सोम ठाकुर जी, नीरज जी, तो पहली बार मैंने दादा को वहाँ पर सुना था। और उस समय की वो गीत की पंक्ति मुझे आज भी याद है। उनका एक गीत बहुत लोकप्रिय था कि चलत ससुरारी ढुरुक परी अखियां। तो 4 पंक्तियां मैं दादा की स्मृतियों को समर्पित करता हूँ। एक गीत का मुखड़ा बना था, वो मैं समर्पित करता हूँ कि अर्थ भाव का तिलक चढ़ाकर, दोनों अर्थ हैं इसके, अर्थ भाव और अर्थ भाव का तिलक चढ़ाकर शुचिता की पेरी पहनाकर, अर्थ भाव का तिलक चढ़ाकर शुचिता की पेरी पहनाकर, कागज डोली पर बिठलाकर मंगल गान किया करता है। अर्थ भाव का तिलक चढ़ाकर शुचिता की पेरी पहनाकर, कागज डोली पर बिठलाकर मंगल गान किया करता है। ये कवि प्राणों से प्रिय कविताओं का कन्यादान किया करता है। प्राणों से प्रिय कविताओं का कन्यादान किया करता है। 4 पंक्तियां और सुन लीजिए। एक मैं अपने उस रचना की ओर आ रहा हूँ। उनकी इन पंक्तियों की जो प्रेरणा जो मुझे प्राप्त हुई, एक रचना हुई है, वो मैं सुनाना चाहता हूँ। लेकिन उसके पहले 2 मुक्तक छोटे छोटे स्वागत कि दर्द की अनुभूति का भूगोल कोई क्या लिखेगा। दर्द की अनुभूति का भूगोल कोई क्या लिखेगा, बांसुरी की वेदना के बोल कोई क्या लिखेगा। और रासलीला कृष्ण की लिखना बहुत आसान, लेकिन गोपियों के आंसुओं का मोल कोई क्या लिखेगा। गोपियों के आंसुओं का मोल कोई क्या लिखेगा। और उस रचना की भूमिका में 4 पंक्तियां केवल कि पाँव को मंजिल मिली पगडंडियों को क्या मिला। पाँव को मंजिल मिली पगडंडियों को क्या मिला। कंठ की शोभा बढ़ी पर कंठियों को क्या मिला। पाँव को मंजिल मिली पगडंडियों को क्या मिला। कंठ की शोभा बढ़ी पर कंठियों को क्या मिला। और मूर्तियों पर
धन सहित श्रद्धा सुमन अर्पित हुए। मूर्तियों पर धन सहित श्रद्धा सुमन अर्पित हुए। मंदिरों में चोट खाती घंटियों को क्या मिला? मंदिरों में चोट खाती घंटियों को क्या मिला? मंदिरों में वो एक रचना हो गई है। मेरा मन है कि थोड़ा उसको तहत में केवल पढ़ना चाहता हूँ, फिर एक छोटा सा गीत पढ़ूंगा। बिल्कुल वो मुझे भूलती नहीं है वो रचना दादा की, चलत ससुराल ढोरुक परियकियाँ। जिसने भी लिखा उसके आगे का लिखा, फिर दहेज लिखा, फिर हत्या लिखा, ये लिखा, वो लिखा। मैं उसके पहले से कुछ लिखना चाहता हूँ कि लड़की अभी ससुराल गई नहीं है, केवल चर्चा हुई है और उस लड़की को पता चल गया है कि हमारी शादी होने वाली है और किस समय मेरी विदाई हो जाए। दादा स्वागत। छोटे भाई से लड़की कहती है, बस भाव इतना है। कुलदीप, संबंधों की इस दुनिया से, संबंधों की इस दुनिया से जाने कब हो जाए विदाई। संबंधों की इस दुनिया से जाने कब हो जाए विदाई। जाने से पहले ए छोटू थोड़ा बहुत झगड़ लेने दे। संबंधों की इस दुनिया से जाने कब हो जाए विदाई। जाने से पहले ए छोटू थोड़ा बहुत झगड़ लेने दे। जाने से पहले ए छोटू अपने मन की व्यथा कथा को, अपने मन की व्यथा कथा को भैया से कह पाना मुश्किल। अपने मन की व्यथा कथा को भैया से कह पाना मुश्किल। अम्मा अब गुमसुम रहती हैं, बापू को समझाना मुश्किल। अपने मन की व्यथा कथा को भैया से कह पाना मुश्किल। अम्मा अब गुमसुम रहती हैं, बापू को समझाना मुश्किल। जाने कहाँ हवा ले जाए, जाने कहाँ हवा ले जाए। जाने किन खेतों में बरसूं, जाने कहाँ हवा ले जाए। जाने किन खेतों में बरसूं। मैं हूँ इस आंगन की बदली, थोड़ा यहाँ उमड़ लेने दे। जाने कहाँ हवा ले जाए, जाने किन खेतों में बरसूं। मैं हूँ इस आंगन की बदली, थोड़ा यहाँ उमड़ लेने दे। जाने से पहले छोटू थोड़ा बहुत झगड़ लेने दे। एक बंद और सौंपता हूँ, राजेंद्र दादा बैठे हुए यहाँ पर, कि तेरी याद बहुत आएगी, तेरी याद बहुत आएगी, आएगा जब रक्षाबंधन। बेटी की पीड़ा जरा देखिए कि तेरी याद बहुत आएगी, आएगा जब रक्षाबंधन। मैं राखी ना दे पाऊं तो। भाई कुलदीप जी, हम डिस्टर्ब हो रहे हैं। तेरी जाने कहाँ हवा ले जाए, जाने किन खेतों में बरसूं। मैं हूँ इस आंगन की बदली, थोड़ा यहाँ उमड़ लेने दे। जाने से पहले छोटू थोड़ा बहुत झगड़ लेने दे। तेरी याद बहुत आएगी, आएगा जब रक्षाबंधन। तेरी याद बहुत आएगी, आएगा जब रक्षाबंधन। मैं राखी ना ला पाऊं तो मुझसे मत कर लेना अनबन। मैं राखी ना ला पाऊं तो मुझसे मत कर लेना अनबन। महक भरी इस फुलवारी से जाने कब बाहर हो जाऊं। महक भरी इस फुलवारी से जाने कब बाहर हो जाऊं। जब तक हूं तेरी क्यारी में थोड़ा मुझे अकड़ लेने दे। जब तक हूं तेरी क्यारी में थोड़ा मुझे अकड़ लेने दे। जाने से पहले छोटू थोड़ा बहुत झगड़ लेने दे। गीत का अंतिम बंद समर्पित करता हूं कि बहुत बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है, ये हम सबके जीवन में है। सर भैया सुनिएगा इस बंद को कि थोड़ा तुझे डांट लूं फिर से। भाई छोटा है, थोड़ा तुझे डांट लूं फिर से। आ मेरी चोटी उलझा दे। थोड़ा तुझे
डांट लूं फिर से, चल मेरी चोटी उलझा दे, और जब मैं तुझे पढ़ाने बैठूं एक बहाना और बना दे। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह। जब मैं तुझे पढ़ाने बैठूं एक बहाना और बना दे। क्या मालूम नए आंगन में मान मिले या ना मिल पाए, क्या मालूम नए आंगन में मान मिले या ना मिल पाए। थोड़ा आज संवर लेने दे, थोड़ा आज उजड़ लेने दे, जाने से पहले ऐ छोटू थोड़ा बहुत झगड़ लेने दे, थोड़ा बहुत झगड़। अगर दो मिनट का समय हो तो एक इसी पृष्ठभूमि का एक और गीत है, थोड़ा सा सुनिएगा। इसको आप नवगीत भी कह सकते हैं, गीत भी कह सकते हैं। दादा बैठे हुए हैं इसलिए हम कुछ नहीं कह सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा अड़कने से कुछ नहीं है। अभी एक कवि थे तो उन्होंने एक गीत सुनाया तो दो गीत सुनाए, फिर तीसरा जब भूल गए तो चौथा लगाया। तो पीछे बैठा था, उसने बोले कितने गीत सुनाएंगे, तो उनको याद आ रहे, बोले अच्छा 9 गीत। हाँ मैं 9 गीत सुनाऊंगा। लेकिन ये नए तरीके से बात को कहने का एक बात जरूर सुन लीजिए। हिंदी में बहुत सारे आंदोलन हुए हैं, जिनमें से 2 आंदोलन बड़े मजबूत निकले, हिंदी गजल और नवगीत। नवगीतों की श्रृंखला में जो बड़े लोग काम कर रहे हैं, उनमें लखनऊ से जिन नामों को हम रेखांकित करते हैं, उनमें से एक नाम डॉक्टर अशोक अज्ञानी का है। उनको बहुत छोटा सा गीत है, 2 मिनट का मुश्किल से बात को कहने का जो प्रयास किया है, नए तरीके से सुनिएगा कि अम्मा का हाल क्या लिखे, अम्मा का हाल क्या लिखे, अम्मा का हाल क्या लिखे, अम्मा तो आंगन की अलगनी। अम्मा का हाल क्या लिखे, अम्मा तो आंगन की अलगनी। अम्मा का हाल क्या लिखे, अम्मा तो आंगन की अलगनी। मन्नत के धागों का मर्म समझ भला पाई कब खूंटियां। मन्नत के धागों का मर्म समझ भला पाई कब खूंटियां। और जड़ें उसी रोज हिल गई, टूट गई हैं जब से डालियां। रोटी का दर्द क्या लिखे, रोटी का दर्द क्या लिखे, चूल्हों में आ गई तनातनी। रोटी का दर्द क्या लिखे, चूल्हों में आ गई तनातनी। अम्मा का हाल क्या लिखे, अम्मा तो आंगन की अलगनी। गमलों में फूल खिल रहे, गमलों में फूल खिल रहे, और कमरों में धधक रही भट्ठियां। गमलों में फूल खिल रहे, कमरों में धधक रही भट्ठियां। और इस युग में कौन पढ़ेगा बक्सों में रखी हुई चिट्ठियां। इस युग में कौन पढ़ेगा बक्सों में रखी हुई चिट्ठियां। बेटों की प्रगति क्या लिखें, बेटों की प्रगति क्या लिखें, बिटिया की बेच दिया कर धनी। बेटों की प्रगति क्या लिखें, बिटिया की बेच दिया कर धनी। अम्मा का हाल क्या लिखें, अम्मा तो आंगन की अलगनी। गीत का अंतिम बंद। ज्यों छुट्टा जानवर हुई, खेतों को चरे नई सभ्यता। ज्यों छुट्टा जानवर हुई,
खेतों को चरे नई सभ्यता। और कल कैसी हवा चलेगी बेचारे पर्दों को क्या पता। कल कैसी हवा चलेगी बेचारे पर्दों को क्या पता। तन का सिंगार क्या लिखे, तन का सिंगार क्या लिखे, मन से जब उतर गई ओढ़नी। तन का सिंगार क्या लिखे, मन से जब उतर गई ओढ़नी। अम्मा का हाल क्या लिखे, अम्मा तो आंगन की अलगनी। बहुत बहुत